हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम यूज कॉन्टेक्स्ट हुक पे काम करने वाले हैं। तो जैसे कि मैं अभी तक हर हुक के अंदर बताता आया हूं कि पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे, प्रॉब्लम क्या है उसको समझेंगे एंड उसका फिर हम सॉल्यूशन निकालेंगे यूजिंग यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। ओके, तो वीडियो को पूरा देखना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और एक चीज और है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं। ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब ये है, पहले हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इसमें कि किस तरीके से प्रॉब्लम आती है किस सिनेरियो में, देन उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस हुक का यूज करके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि कंपोनेंट्स के अंदर मैं कुछ कंपोनेंट बना रहा हूँ, डमी कंपोनेंट मान लो। ओके, जैसे मान लो COMP कंपोनेंट ए। ओके, .js इसको मैंने बॉयलर प्लेट से बना लिया। दूसरा है हमारा एक और COMP कॉम्प बी। ओके, .js। ओके, और वन सेकेंड, इसको मैंने इस तरीके से बना लिया, एरो फंक्शन बनाना। और एक और बना लेते हैं, कॉम्प सी। अब ये मैंने 4 कंपोनेंट बनाए हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारा मेन कंपोनेंट है, ओके, जो हमारा मेन कंपोनेंट है जिसके अंदर हम ये देखने वाले यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, इस कंपोनेंट के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे सारे कंपोनेंट मान लो कॉल करने हैं। मैंने कंपोनेंट सारे का मतलब ये है कि मैं नेक्स्टेड कंपोनेंट कॉल करने वाला हूँ। पहले कंपोनेंट ए कॉल किया। ओके, कूल, ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर मैं गया कंपोनेंट ए के अंदर, जहां पे मैंने क्या किया, कंपोनेंट ए जो टेक्स्ट है उसके अंदर मैंने कंपोनेंट बी को कॉल किया, कंपोनेंट बी। और उसके बाद फिर मैं गया कंपोनेंट बी के अंदर और यहाँ जाके मैंने कंपोनेंट सी को कॉल कर लिया जो हमने बनाया। इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्टेड कंपोनेंट कॉल कर रहे हैं, नेक्स्टेड चाइल्ड कंपोनेंट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कंपोनेंट ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, जो हमारा मेन जो स्क्रीन है इसके अंदर में ये डेमो देखने वाले, वहां पे मैंने कंपोनेंट ए को ही कॉल किया है, बट ए के अंदर मैंने बी को कॉल किया, बी के अंदर मैंने सी। ऐसे सिनेरियोज बहुत बार हमें देखने को मिलेंगे जब हम प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। अब आपको इसमें एक सिनेरियो हमें करना क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट ये है कि जब मैंने नेस्टेड कंपोनेंट्स को यूज किया, एक के अंदर एक के अंदर एक, और मुझे ना डेटा कंपोनेंट ए के अंदर, कंपोनेंट बी के अंदर और कंपोनेंट सी के अंदर तीनों जगह पे एक मान लो कॉमन डेटा एक्सेस करना है। और ये भी बोल सकते हो कि जो कंपोनेंट इसके अंदर यूज कॉन्टेक्स्ट हुक के अंदर बेसिकली यहाँ पे इस स्क्रीन के अंदर जो डेटा है वो मैं कंपोनेंट सी के अंदर यूज करना चाहता हूँ। ओके, कुछ ऐसे सिनेरियो हैं जहां पे मैं नेस्टेड चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर कहीं पे भी डेटा एक्सेस करना चाह रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। हम किसी कंपोनेंट के अंदर डेटा पास करते हैं तो कैसे पास करते हैं, पास करने का तरीका है प्रॉप के जरिए। अब प्रॉप का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो कंपोनेंट ए है, मैंने यहाँ पे क्या करा, एक यूजर नाम का एक प्रॉप बनाया जिसके अंदर मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट पास किया जिसके अंदर क्या है, नेम है, नेम के अंदर मान लो मैंने गौरव डाल दिया, गौरव। और मान लो ईमेल डाल दिया, जस्ट सपोज ये 2 डेटा हैं, जो ये कुछ भी हो सकता है। आपने क्या करा हो कि इस स्क्रीन पे आपने एपीआई से डेटा निकाला और इस एपीआई वाले डेटा को भेजना चाह रहे हो, तो डेटा कुछ भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। अब यहाँ पे मान लो मैंने गौरव@gmail.com डाल दिया। और अब ये डेटा जो है ना, ये जो कंपोनेंट ए के अंदर पास किया है, ये यूजर, ये बेसिकली मुझे क्या करना है, यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर जो प्रॉप है उसको एक्सेस इस तरीके से करते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगा के यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं बेसिकली। और यहाँ पे मैं कैसे कर सकता हूँ कि यहाँ पे यूजर नाम का बेसिकली क्या है, एक प्रॉप मुझे मिल रहा है, उस यूजर को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी शेयर कर दे रहा हूँ इसके अंदर यूजर। ओके, और यही सेम डेटा मैं क्या चाहता हूं कि मैं बी के अंदर से होते हुए सी के अंदर भी पास करूं, इस तरीके से हमारा चलने वाला। तो यहाँ पे देखो मैंने सी के अंदर निकाला किस तरीके से, यूजर, और मैंने क्या करा, यहाँ पे सेम तरीके से यूजर को फिर पास कर दिया सी के अंदर। और सी के अंदर भी मैं जाके यहाँ पे मान लो एक कंपोनेंट सी लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं यूजर का यूजर डॉट नेम मान लो एक्सेस कर रहा हूं। अभी आपको ऊपर दिखेगा नहीं क्योंकि हमने ऊपर लिया नहीं है, प्रॉप के अंदर यहां लेंगे। अब ये डेटा अगर मुझे यहाँ पे एक्सेस करना था, ओके, कंपोनेंट सी के अंदर,
और यहाँ पे कंपोनेंट बी में भी आपने देखा होगा, तो मैं यहाँ पे भी कंपोनेंट बी के अंदर भी मान लो मैं एक्सेस कर रहा हूँ यूजर डॉट नेम, ओके। और कंपोनेंट ए के अंदर भी करना है मुझे। मान लो यहाँ पे मुझे यूज़र मिला, तो यहाँ पे भी करना है। जस्ट सपोज़ मैं एक ही डेटा दिखा रहा हूँ, आप कुछ भी दिखा सकते हो। ये तो छोटा-सा एक डेमो है बस। तो यहाँ पे मान लो मैं यूज़र डॉट ईमेल कर रहा हूँ। अब यूज़र का डेटा ही कर रहे हैं, ओके। अब अगर एक चीज़ समझो आप कि मुझे ना इस हुक से मुझे ये यूज़र पास करना था और कंपोनेंट ए, बी, सी के अंदर सबके ज़रिए मुझे यूज़ करना था और मैं प्रॉप के ज़रिए ये भेजे जा रहा हूँ। ये कंपोनेंट की जो लिस्ट है, ज़रूरी नहीं है नेस्टेड आप 2 ही यूज़ कर रहे हो, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा कंपोनेंट है एक, या बोल दो आप कोई पेरेंट कंपोनेंट है, उसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा मल्टीपल स्मॉल नेस्टेड कंपोनेंट यूज़ कर रखे हैं, चाइल्ड कंपोनेंट। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एक थोड़ी क्रिटिकल हो सकती है। कैसे हो सकती है? देखो एक बात समझो कि यहाँ पे आपने नेम यूज़र के अंदर नेम भेजा था। मैं यहाँ पे भी यूज़ कर रहा हूँ, मान लो मैं यूज़र भेजा, मैं यहाँ पे ईमेल यूज़ कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पे मैं नेम करने लगा। और इसके बाद मैं कहीं और गया इसके अंदर कंपोनेंट बी के अंदर, वहाँ पे भी मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक भी तो हो सकती है, या कुछ ऐसा हो सकता है जो कहीं पे जब मल्टीपल कंपोनेंट्स हों, यहाँ पे तो 1-2 में तो आपको पता है कि कहाँ हो सकती है मिस्टेक। बट हो सकता है ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए ऐसे डेटा पास करते टाइम पे। अब देखो एक नहीं आ रहा तो यहाँ देख रहे हो गायब हो गया। या कोई अदर इश्यू आ सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर लॉजिक के अंदर वो वैल्यू यूज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो कि ऐप क्रैश भी हो सकता है। कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉप ड्रिलिंग। क्योंकि वी आर सेंडिंग द डेटा यूजिंग प्रॉप्स। अब प्रॉप के अंदर एक प्रॉप से दूसरे प्रॉप में, तीसरे प्रॉप में डेटा भेज रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने कभी कोई गेम खेला हो, बेसिकली अब वो होता है ना, एक बंदे के कान में हमें कुछ बोलना है, फिर दूसरे के में बोलता है, फिर तीसरे में बोलता है। इससे क्या होता है कि जो मैसेज स्टार्टिंग में था, जो फर्स्ट बंदे ने जो मैसेज कान में बोला था, वो लास्ट बंदे तक पहुँचते-पहुँचते हो सकता है कि चेंज हो गया हो, या फिर हो सकता है कि कंप्लीट मैसेज ना हो। डेटा लॉस होने के चांसेस बनते हैं। अब इस तरीके की चीज़ में हमें क्या करना है? डेटा लॉस होने से बचाना है, क्योंकि जब हम डिबगिंग करने में भी तो दिक्कत होगी, क्योंकि कहाँ पे हमें दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा कंपोनेंट हैं, तो हम कहाँ पे चेक करें? इसमें टाइम लगेगा। तो इस चीज़ को हमें क्या करना होता है? सॉल्व करना है। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, प्रॉप ड्रिलिंग को सॉल्व करना है, और सॉल्व हम करते हैं कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है? जस्ट सपोज कि मैंने एक डेटा का कॉन्टेक्स्ट बनाया और उस डेटा के कॉन्टेक्स्ट को बेसिकली मैंने यूज किया, एक डेटा को पास कर दिया प्रोवाइडर के जरिए, और जहां जहां जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट है, एक मेन कंपोनेंट पे मैंने प्रोवाइडर लगा दिया, वो उस डेटा को प्रोवाइड कर रहा है। ओके। और उस डेटा को मैं, जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट है, चाहे वो नेस्टेड कितने भी हो, मैं कहीं पे भी इजिली एक्सेस कर सकता हूं विद हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था वही कॉन्टेक्स्ट यूज करूंगा मैं, किसके अंदर? यूज कॉन्टेक्स्ट हुक के साथ। तो अब सोल्यूशन पे काम करते हैं, अच्छे से समझना और फिर इंप्लीमेंट करके जरूर देखना। तो देखो इस प्रॉप ड्रिलिंग का सोल्यूशन क्या है। मैं यहाँ पे आया यूज कॉन्टेक्स्ट हुक पे, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक टेक्स्ट बनाया, ओके, जिसका मैंने नाम क्या रखा? मान लो मैंने रखा यूजर कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। इससे मैंने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करा, यूजर कॉन्टेक्स्ट। इसको मैं एक्सपोर्ट करूंगा क्योंकि और जगह भी हम यूज करेंगे चाइल्ड के अंदर, इसलिए मैंने इसको एक्सपोर्ट करा। अब मैंने क्या करा, इस बेसिकली इस कंपोनेंट को मैं कवर कर दे रहा हूं एक प्रोवाइडर के जरिए। ओके, कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर लगेगा, यूजर कॉन्टेक्स्ट स्पेलिंग यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, और इसके अंदर मैंने ये अपना कंपोनेंट डाल दिया। अब इसके अंदर देखो, ये हमारा ये कंपोनेंट है, इसके अंदर मैंने कितने कंपोनेंट यूज करें? एक तो खुद हो गया, फिर कंपोनेंट ए हो गया, कंपोनेंट ए अंदर के मैंने बी यूज करा, बी के अंदर सी यूज करा, सी के अंदर डी भी हो सकता था, ई भी हो सकता था, मल्टीपल कंपोनेंट हो सकते थे। तो यहाँ पे ये जो प्रोवाइडर जो डेटा पास करेगा, वो इतने जो कंपोनेंट इसके अंदर आ रहे हैं, इस स्कोप के अंदर जो भी कंपोनेंट आ रहे हैं, उन सब के अंदर वो डेटा इजिली एक्सेस किया जा सकता है। ओके। एक चीज और प्रॉब्लम मैं आपको समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा और वो करूंगा, प्रॉप डीलिंग में एक इशू क्या और आ रहा था वो भी सॉल्यूशन के बाद बताऊंगा। कि अब मान लो मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रोवाइडर में, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वैल्यू, बेसिकली वैल्यू के अंदर आप क्या पास कर सकते हो, जो ये यूजर था, ये यूजर आप यहां से उठाओगे, अभी यहाँ पे पड़ा रहने दो, और यहाँ पे मैंने डाल दिया। ओके, ये पास कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
कंपोनेंट ए के अंदर भी पास है, सब जगह पास है। मैं जा रहा हूँ, मुझे क्या करना है, कंपोनेंट सी, यहाँ पे जाके मान लो मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो यूजर है, इसका नाम मैं थोड़ा सा डेटा चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे यूजर है, इसका नाम मैं सौरभ रख रहा हूँ, सौरभ, जिससे थोड़ा मैं वैल्यू में समझ में आ जाए, और इसका डेटा अलग है। मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाला यूजर का जो डेटा है, जो मैंने वैल्यू में पास करा है बेसिकली, इसको मैं इजीली किसी भी कंपोनेंट में एक्सेस कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली कर सकते हैं हम, कंपोनेंट ए में भी कर सकते हैं, बी में भी, सी में भी। मैं सी में गया और यहाँ जाके मुझे अगर वो यूजर निकालना है सौरभ वाला, कैसे निकालूंगा? यहाँ पे मैं करूंगा एक कॉन्स्ट यूजर इक्वल, या मान लो न्यू यूजर, ओके, नाम थोड़ा सा डिफरेंट रख देते हैं, इक्वल, यहाँ पे मैंने क्या करा, यूज कॉन्टेक्स्ट। अब ये यूज कॉन्टेक्स्ट हुक जो है बेसिकली कॉन्टेक्स्ट को यूज करने के लिए, कॉन्टेक्स्ट हमने क्या बनाया था, यूजर कॉन्टेक्स्ट, याद है, यूजर कॉन्टेक्स्ट, वो मैंने एक्सपोर्ट किया था क्योंकि यहाँ यूज करना है। अब ये जो न्यू यूजर बन रहा है ना, इसके अंदर वही डेटा आ गया है जो मैंने यहाँ पे पास किया था, ये वैल्यू, ओके। ये वैल्यू किसी भी तरीके की हो सकती है, आप देख लो जिस तरीके का डेटा आपको चाहिए वो पास कर सकते हो। अब मैं न्यू यूजर डॉट नेम यूज करूंगा, सौरभ दिख रहा है आपको, ओके। अब ये डेटा कितना बड़ा भी हो सकता है, और ये कंपोनेंट जो जो कंपोनेंट की नेस्टेड जो बन रहे हैं ना, नेस्टेड कंपोनेंट लगे हुए, ये कितने भी हो सकते हैं। ये जो, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, बेसिकली हम जो थीम प्रोवाइडर लगा रहे होते हैं ना ऐप के अंदर, इसमें मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा है जिसके अंदर थीम प्रोवाइडर हमने बना रखा है कि हम डार्क लगा रहे हैं, लाइट, वो कहीं से भी हम चेंज कर पा रहे हैं थीम, वो हमने यूज कॉन्टेक्स्ट हुक की हेल्प से किया है, ओके। उसका वीडियो भी पड़ा हुआ है, अगर आपको देखना हो, अगर आप बिल्कुल बिगिनर नहीं हो, आपको नॉलेज है, तो डेफिनेटली उस वीडियो को देख सकते हो। वहां पे हमने इसी टेक्निक का यूज किया है, ओके। अब एक चीज और समझे, जो मैं बता रहा था कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या इशू और हो सकता है। ऐसे मान लो एक मैं आपको बात बोलूं कि कंपोनेंट जो हमारा मैन वाला कंपोनेंट है, यहां से अब इसको डेटा मैंने पास करना है कंपोनेंट सी को, ओके। कंपोनेंट ए को पास किया, कंपोनेंट ए ने बी को पास किया, बी ने सी को किया। अब कल को ये भी तो हो सकता है बी को तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। प्रॉप ड्रिलिंग क्यों हो रही है? क्योंकि ए को जरूरत नहीं है, मान लो ए नहीं यूज कर रहा, जो डेटा पास हम कर रहे हैं उसको ए यूज नहीं कर रहा है, मान लो बी भी यूज नहीं कर रहा है, सी यूज कर रहा है, तो ए और बी से तो डेटा हम बेवजह पास कर रहे हैं ना। मल्टीपल लेवल पे हो सकता है जहां पे उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को नीड ही नहीं है, फिर भी उसके जरिए हम डेटा पास कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम का एक ही बेस्ट सॉल्यूशन है, क्या? कॉन्टेक्स्ट यूज करना, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज करना। इसको और बड़े लेवल पे भी जब हम जाते हैं, जब रिडक्स वगैरह का यूज करते हैं, वो थोड़ा सा अलग लेवल पे होता है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट की बात हो रही है। वहां पे क्या होता है कि एक स्टोर होता है, तो अभी हम उसको इसमें नहीं मिक्स करेंगे। अभी के लिए समझ लेना कि ये हमारे एक पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट पे, अब चाइल्ड मतलब नेस्टेड चाइल्ड पे डेटा पहुंचाने की बहुत अच्छी टेक्निक है, इजी टेक्निक है, और लोड कम है, कोई ज्यादा इशू नहीं है। तो आप डेटा आराम से मान लो अपने मेन कंपोनेंट पे एपीआई अपने कॉल करी, उसका डेटा आपको चाइल्ड चाइल्ड पे भेजना कहीं पे भी, तो उस एपीआई का डेटा आप वहीं भेज दो। आपको चाइल्ड के अंदर वो एपीआई कॉल करने की जरूरत नहीं है बार बार, या कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ओके। और अपडेट भी कर सकते हो चाइल्ड से, जो आपने कॉन्टेक्स्ट में आप यहाँ पे जैसे कॉन्टेक्स्ट बनाया, इसका बेसिकली अभी कोई बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट जैसे मैंने बोला कि हमने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है जिसमें हमने देखा है कि हम थीम को कैसे चेंज करें। वो थीम के अंदर हमने बेसिकली एक फंक्शन बनाया हुआ है जो कॉन्टेक्स्ट के इस वैल्यू में, यहाँ आप देख रहे हो ना, इस वैल्यू में बेसिकली यहाँ पे हमने वो फंक्शंस पास किए हुए हैं, और वो हम चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर कॉल कर लेते हैं उन फंक्शन को, और वो क्या करते हैं, डेटा को अपडेट करा देते हैं। तो बस इस तरीके से चाइल्ड से डेटा अपडेट हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और एक चीज और है, इंप्लीमेंट जरूर करके देख लेना। इसको इंप्लीमेंट करके अपने जो भी माइंड में चल रहा है थॉट के, इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, इसको तो तोड़ मरोड़ के यूज करके देखो और अपने प्रोजेक्ट में यूज करो। बाकी अब अगर इसके बाद लगता है कि वीडियो लाइक करना चाहिए तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए